हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और आज एक टॉपिक ऐसा है जो बहुत सारे लोगों के साथ होता है ऐसा, क्योंकि मैं खुद अपने घर में देखता हूं अपने कुछ लोग हैं जो बहुत डरते हैं। क्या आपको भी कोरोना के नाम से डर लगता है? क्या आपको भी ब्लड टेस्ट कराते हुए डर लगता है? क्या इस डर के मारे आप अपने टेस्ट कभी नहीं कराते कि पता नहीं क्या निकल आए, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं हमें डॉक्टर क्या बता दे, पता नहीं क्या हो जाएगा? होता है ना। सुई चुभने से डर लगता है, ब्लड सैंपल निकलवाने से डर लगता है। सैंपल की सबसे ज़्यादा डर होता है जब रिपोर्ट सामने आती है, जब डॉक्टर देख रहा होता है रिपोर्ट को या आप खुद देख रहे होते हैं रिपोर्ट को। उस समय जो दिल की धड़कन कुछ लोगों की इतनी तेज़ हो जाती है कि अगर गलती से भी उसमें कुछ गलत रिपोर्ट आ जाए तो वो पेशेंट शायद वहीं पे हार्ट अटैक हो जाए। ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ, बिल्कुल होता है। और शायद ऐसा मेरे साथ भी होता था। बताता हूँ। देखो, जापान में सबसे ज़्यादा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, सबसे ज़्यादा उम्र जापान के लोगों की होती है। मालूम है, 83 साल के आसपास है, 82-83 साल के आसपास। हमारी है शायद 65-70 के बीच में। और सबसे बड़ा कारण जापान के लोगों का ये है कि वो अपना मेडिकल चेकअप साल में 2 बार कराते हैं। डॉक्टर के पास शायद साल में 10 या 12 बार जाते हैं। इसलिए नहीं कि वो बीमार हैं, इसलिए कि वो ऑलरेडी अपने आप को फिट रखना चाहते हैं। वहाँ पे है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन द ट्रीटमेंट। हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो डॉक्टर पे तो सबसे बाद में जाते हैं। सबसे पहले केमिस्ट से दवाई ले लेते हैं, या अभी भी कोरोना में भी यही हो रहा है। अड़ोसी पड़ोसी से पूछ के, मेरे दोस्त को हुआ, उसने मुझे ये दवाई बता दी, ये कर लेते हैं। और टेस्ट भी नहीं करा रहे हैं कोविड में, डर के मारे हो गया तो क्या होगा, ऐसे ही दे दो दवाई। और केमिस्ट से पहले दवाई लेंगे, फिर अगल बगल से पता करेंगे। आजकल तो नेट है, वहाँ से पढ़ के दवाई ले लेते हैं। तो हमारे पास पेशेंट बहुत लेट आता है। हमारे पास जब तक उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ नहीं जाती तब तक हमारे पास वो आता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो अपना हेल्थ चेकअप हर साल कराते हैं रेगुलर। बोलना पड़ता है उनको। और अब तो हेल्थ चेकअप इतने सस्ते हो गए हैं कि आपको 1000-1500 रुपये, 2000 रुपये में पूरी बॉडी का हेल्थ चेकअप मिल जाता है। तो यही टॉपिक है कि क्या आपको भी डर लगता है। मैं अपनी कहानी बताता हूँ कि आज से 3-4 साल पहले तक, 5 साल पहले तक भी मुझे भी बहुत डर लगता था। सच बता रहा हूँ। मुझे एक टेस्ट को कराने में करीब 6 महीने लग जाते थे, सोच के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन लाइफ आप अपनी चेंज कर सकते हो अपने आप। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो अपने आप। ये जो डर है ना, यही हमारी कई बार बहुत बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनता है। क्योंकि अगर आप बीमारी को शुरू में ही पकड़ लोगे, वहीं पे ही रोक दोगे, वहीं पे उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा, तो शायद वो आने वाले टाइम में आपको बड़ी प्रॉब्लम होने ही ना दे। और जिस प्रॉब्लम से आप डरते हो और वही हो जाती है। कहानी है कि आप ही अपनी प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हो। सब कुछ आप जिम्मेदार हो, क्योंकि आपने उस प्रॉब्लम को खुद बुलाया। क्योंकि आप डरते इतना हो, आप डर के टेस्ट नहीं कराते थे। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, आपकी शुगर बढ़ी रहती थी, आपने 2-4 साल टेस्ट ही नहीं कराए। फिर अचानक एक दिन कुछ हुआ, पता चला डॉक्टर ने बोल दिया आपकी तो ब्लॉकेज हो गई है, आपको तो हार्ट अटैक हो गया, आपका तो ये हो गया, आपकी मसल वीक हो गई है। डरते थे आप, इसीलिए हुआ। अगर ना डरते तो शायद 5 साल पहले जब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, आप उसी समय उसकी दवाई शुरू कर देते। हो सकता था खून पतला करने की दवाइयाँ भी हम शुरू कर देते। हो सकता था जो शुगर भी बढ़ी हुई थी उससे भी तो हार्ट प्रेशर पड़ा होगा। लेकिन आपने तो टेस्ट ही नहीं कराए। आप तो 5-5 साल, 10-10 साल आपका बस चले तो हम पूरी ज़िंदगी ने टेस्ट कराएं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कई सालों तक कोई टेस्ट नहीं कराते। और 40 साल की एज के बाद तो आपको एक रेगुलर चेकअप होना चाहिए, इवन 35 साल के बाद आज की डेट में। लेकिन हमारी ज़िंदगी बीत जाती है सारे कामों करते करते। काम में सबको बहुत मज़ा आता है काम करके, मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ। आप ये कभी नहीं सोचते आपकी हेल्थ रहेगी तो आप अपने काम को भी कर पाओगे, अपनी और चीज़ों को एंजॉय भी कर पाओगे। आज अगर पैसा कमा भी लेते हो तो भाई अगर हेल्थ चलेगी तो किस बात का, क्या करोगे उस पैसे का, बताओ मुझे। तो आप खुद जिम्मेदार हो अपनी प्रॉब्लम के लिए। और मैं भी डरता था ऐसे ही, लेकिन आज कुछ सीन बदल चुका है। आज मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ अपना। जब मुझे लगता है ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैं उसका टेस्ट कराता हूँ। और अभी तक भगवान ने ठीक रखा हुआ है। लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल हर साल अपने टेस्ट कराता हूँ। और आप लोगों से भी बोलूँगा, डरो मत यार। कहते हैं जो डर गया वो मर गया। ये डर है ना, यही बीमारियों को बुला रहा है आपके अंदर। क्योंकि प्रिवेंशन, हमारे यहाँ प्रिवेंटिव मेडिसिन का रोल बहुत कम है इंडिया में। हमारे यहाँ तो जाते ही तब हैं जब मुसीबत आ जाए।
इसीलिए जापान के लोगों की स्टडी करो कि आखिर उनमें ऐसी क्या चीज़ है। नंबर 1, एक्सरसाइज बहुत करते हैं, चलते बहुत हैं, पैदल बहुत चलते हैं, साइकिलिंग बहुत करते हैं, खाने पीना बहुत अच्छा है उनका, सफाई से रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा है कि मेडिकल चेकअप हर साल में 2 बार कराते हैं, और उनकी कंपनियां उनको ये प्रोत्साहन देती हैं कि आप मेडिकल चेकअप करा के आइए, हम आपको 3 दिन की छुट्टी देंगे या 3 दिन के लिए टूर पे भेज देंगे। ये हाल है वहाँ की कंपनियों का। प्राइवेट कंपनियां ये लालच देती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, और हमारे यहाँ तो छुट्टी काट लें, 1 दिन की तनख्वाह भी काट लेंगे अगर आप टेस्ट कराने के लिए छुट्टी ले ली तो आपने। तो सबसे बड़ी चीज़ है इसको बदलना। ये जो डर है यही हमें मारता है दोस्त, और डर के आगे जीत है। सच बता रहा हूँ, डर के आगे ही जीत है। तो उठो और करो, जाओ, देखो अपनी हेल्थ को, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हेल्थ है तो सब कुछ है, सब कुछ कर सकता है इंसान अगर उसकी हेल्थ है। और हेल्थ सिर्फ एक फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। और ये सब आपकी पुअर मेंटल हेल्थ का कारण है, की वजह से है। आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ पे भी असर डाल रही है, क्योंकि आपने मेंटल हेल्थ, आपने इतनी एंग्जाइटी, इतने डर में रहते हो कि आपको पता ही नहीं लाइफ को जीना कैसे है। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। बस यार, हाँ टेस्ट, ना अगले अभी मैं करा लूँगा, मैं बाद में करा लूँगा। क्यों डरता है यार तू? किस लिए डरते हो? क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा आपकी थोड़ी शुगर निकल आएगी, दवाई ले लेना, कंट्रोल हो जाएगी, सैर कर लेना। नहीं, मैं तो पहले से ही कर रहा हूँ सर, मैं तो अपना सब कुछ करता हूँ। यार सब कुछ करते हो, लेकिन कुछ चीज़ें उसके बाद भी हो जाती हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा मेरी बॉडी में चल क्या रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज करोगे? और आज की हालात में जहाँ कोविड इतना फैला हुआ है, अगर आपको अंडरलाइन कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप भाई किसी भी टाइम रिस्क पे आ सकते हो। इसलिए अभी भी टाइम है, ना तो कोविड से डरो। देखो, डरना और मूर्खता में फ़र्क होता है। डर, कोविड से डरना, कोविड का टेस्ट ना कराना एक अलग चीज़ है। लेकिन मूर्खता ये है कि कोविड को मानना ही नहीं है, हमने मानना ही नहीं है ही कुछ नहीं जी। मास्क भी नहीं लगाना, हाथ भी नहीं धोने, चलता चल, तो ये मूर्खता नहीं करनी है। डरना एक लिमिट तक ठीक है, डरना तो चाहिए कोविड से कि कोविड मुझे ना हो जाए, ये डर तो अच्छी बात है। लेकिन इतना भी मत डरो कि मैं अपना टेस्ट भी ना कराऊं, मैं अपना ये भी ना कराऊं, मैं वो भी ना कराऊं, बस ऐसे ही ठीक हो जाऊं। आपने अपनी ऑक्सीजन भी चेक नहीं करी, आपने कुछ भी नहीं किया, फिर सीरियस हो गए, क्योंकि आपको बाद में पता चला आपको तो शुगर भी थी, जिसका कि आपने आज तक टेस्ट ही नहीं कराया। आपका तो बीपी भी हाई रहता है, आप तो साल बीपी भी नहीं चेक कराते हो। सर सुधर जाओ, अभी भी सच बता रहा हूँ, सुधर जाओ इंडिया वालों। ये जो कोविड है ना, ये बहुत कुछ सिखा के जाएगा लोगों को, सच बता रहा हूँ। जिंदगी, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज करके जाएगा ये, क्योंकि जिन लोगों ने लाइफ को बहुत सीरियसली नहीं लिया, बीमारियों को बहुत सीरियसली नहीं लिया, हेल्थ को बहुत सीरियसली नहीं लिया, सिर्फ मज़े करते रह गए, उनको पता चलेगा कि ये वायरस कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन अगर आप अंदर से मजबूत हो, आपकी जड़ें मजबूत हैं, आपकी नींव मजबूत है, तो ये वायरस आपको कुछ भी नहीं हिला सकता। आप 2-3 दिन में बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकते हो, अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है। नहीं तो कुछ भी कर लो, ठीक होना होगा तो एक चाय की प्याली पी के भी ठीक हो जाएगा, पानी पी के भी ठीक हो जाएगा। नहीं होना होगा तो भाई दुनिया के कोई भी इंसान को मेडिसिन दे दो। आप प्लाज्मा थेरेपी दे दिया, मैंने रेमडेसिविर दे दिया, मैंने टोसिलिजुमैब दे दिया, मैंने प्लाज्मा थेरेपी दे दी, वेंटिलेटर पे डाल दिया, NIV कर दिया, फिर भी पेशेंट की डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी बहुत वीक थी। इम्यूनिटी बनाने में सालों लगते हैं, ऐसा नहीं होता 1-2 दिन में बन जाते दोस्त। और खाली ये विटामिन खा के शॉर्टकट मार के आपको लगता है आपकी अगर इम्यूनिटी बन जाएगी तो भूल जा भाई, भूल जा। अभी भी टाइम में उठो, जाके अपने टेस्ट कराओ और अपनी लाइफ को पटरी पे लाओ। लाइफस्टाइल जो है उसको जब तक ठीक नहीं करोगे, आपकी इम्यूनिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि और ख़राब होती जाएगी। ये लोगों की समझ से बाहर है कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, खाने का ढंग, ये सबसे बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी मेंटल हेल्थ, हम कितने परेशान रहते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, नहीं रहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपकी इम्यूनिटी के लिए। ना कि मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, फलाना, ये फार्मूला, वो फार्मूला, कुछ नहीं है। तो क्या समझे? तुम लोगों की समझ में आता नहीं है, ठीक है। गब्बर सिंह ने बोला था ना, जो डर गया वो मर गया। और मैं भी बोलता हूँ
एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं, ये कदम किसी निशान पे जो जम गए वो कुछ नहीं। एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए वो कुछ नहीं। जो डर गए वो घर गए, यस, जो डर गया वो मर गया। तो डरना नहीं है दोस्त, आगे बढ़ो और काम करो, ठीक है। सबसे पहले हेल्थ, उसके बाद वेल्थ, सब कुछ उसके बाद है दोस्त। अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। जाओ अपने टेस्ट कराओ, अपनी बॉडी को फिट करो, एक्सरसाइज करो, वॉक करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, लाइफस्टाइल ठीक करो, बजाय कि इम्यून बूस्टर खाने के। बाय, थैंक यू वेरी मच। आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा।